जो बहुत धनिक बाप के बेटे होते हैं, पिता के धन पर खूब ऐश करते हैं, खूब उड़ाते हैं, लेकिन जिस दिन पिता अपने हाथ को पीछे खींच ले, वह किस योग्य हैं और किस लायक हैं, ऐसे पुत्रों को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। और गुणनिधि के जीवन की वही घड़ी चल रही थी जब आत्म समीक्षा करने को, आत्मावलोकन करने को मजबूर हुआ। वह सोचने लगा, अहो मैंने तो जीवन नष्ट कर दिया, मैंने तो जुए में, मैंने तो ताश में, मैंने तो अनावश्यक खेल में, मैंने तो शराब में अपने जीवन को बेकार कर दिया। मैं किसी लायक नहीं हूं। पूरा दिन घूमता रहा, जो अपने कहे जाने वाले लोग थे उन लोगों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। कहां जाए, क्या करे। अगले दिन फिर पूरे नगर में घूमा, लेकिन कहीं खाने को भी कुछ नहीं मिला। तब रोने लगा। अच्छा, जो अतिशय लाड़ दुलार से पले होते हैं ना, मां की ममता के छांव में और विकल होते हैं महाराज। रोने लगा। घर पे था तो मैया खिलाती थी, मैया जगाती थी, लेकिन आज जब यथार्थ, जीवन का यथार्थ अनावृत रूप में इसके सामने आया, तब इसने आत्मावलोकन किया, मैं किस लायक हूं। और फिर रोते हुए कहा कि मुझे तो भीख मांगने भी नहीं आती। भीख मांगना भी एक कला है। यदि भीख मांगने की भी कला आपको न आए, तब तो आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। जो जीवन में कभी भीख नहीं मांगा, वो भीख मांग के भी खा नहीं सकता। फिर स्वाभिमान, आत्माभिमान, कई प्रकार की चीजें सामने आती हैं। अब रोने लगा। जब कहीं भोजन नहीं मिला तो ये भूखा प्यासा उस नगर को छोड़ करके चलने लगा। चलता गया, चलता गया, चलता रहा, लगातार चलता रहा, लेकिन कहीं कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। अब चला नहीं जाता। अब इसको लगता कि अब तो मेरी मौत हो जाएगी भूखे। मैं कहां जाऊं, क्या करूं। चलते 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 एक अनजान जगह पर पहुंचा। वहां एक भगवान शिव का मंदिर दिखा। वह शिव का मंदिर सजाया गया था और वहां उत्सव चल रहा था। कीर्तन आदि की ध्वनि आ रही थी। वहां लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे। संयोगतः यह शिवरात्रि का महापर्व था। इसने कहा, वहां इतने लोग एकत्रित हुए हैं, मंदिर है, तो जरूर कुछ खाने पीने को जरूर मिलेगा। यह गुणनिधि उस मंदिर में प्रवेश किया। देखा लोग भगवान शिव की अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। झांक कर गर्भगृह में देखा। क्या देखा, बड़े बड़े पकवान भगवान शिव को भोग लगाए जा रहे हैं। जी तो किया कि दौड़ करके झपट लूं, लेकिन लोग भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, छू नहीं सकता। देखता रहा। फिर लोगों ने सुंदरतम ढंग से भगवान शिव की अर्चना की, पूजा की, नैवेद्य का भोग लगाया। फिर लोग कीर्तन करने लगे, फिर नाचने लगे। अब वो सोचने लगा, कब तक जगेंगे, कभी तो ये सोएंगे ही, और जैसे ये भक्त सो जाएंगे तब मैं धीरे से कुछ लेकर खाऊंगा। यह सबके सोने की प्रतीक्षा, मंदिर से जाने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात तक भक्तों ने खूब कीर्तन किया और आधी रात के बाद फिर सब सो गए। तब इसने कहा, यही मौका है गर्भगृह में जाकर के और क्षुधा मिटाने की। धीरे धीरे चला और यह जैसे ही भीतर प्रवेश करने वाला था, शिव मंदिर में जो दीपक जल रहा था वह दीपक बुझने वाला था। यह घबराया। इसने कहा, कहीं मैं प्रवेश करूं और यह दीपक यदि बुझ गया तो अंधेरे में मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा कौन मालपुआ है, कौन धतूरा है, और सब मिलाकर के चढ़ा दिया है लोगों ने। मैं कैसे अंतर करूंगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब भगवान शिव पर तो अद्भुत चीजें चढ़ाते हैं लोग। फिर इसने एक विचार किया कि नहीं नहीं, दीपक को बचाना होगा पहले।
तो जल्दी से भीतर गया और इसने तुरंत अपने वस्त्र को फाड़ा, बत्ती बनाई और दीपक की बत्ती जल जाती उसके पहले नई बत्ती बनाकर और उसके घी में डुबो करके नई बत्ती इसने तैयार करके दीपक को प्रज्वलित कर दिया। और उस दीपक के आलोक में इसने नैवेद्य को उठाया, निर्माल्य को उठाया जो भगवान शिव पर अर्पित किया गया था, और ले करके वहां से भागने को सोच रहा था। अच्छा, जीवन में जो चोरी न किया हो ना, वो चोरी भी नहीं कर पाता। ये सब भी एक कला है। चुराकर भाग रहा था, गलतियां तो होती ही हैं। हड़बड़ाहट में इसने भी एक गलती की, भागते हुए किसी सोते हुए भक्त के छाती पर इसका पांव चला गया। जल्दबाजी में काफी लोग सो रहे थे और वह जग गया। उसने देखा यह तो भगवान शिव का नैवेद्य लेकर भाग रहा है। उसने चोर चोर हल्ला किया और सारे लोग जग गए और इतनी पिटाई की, इतना मारा कि इसका प्राणांत हो गया। ये मर गया। श्रद्धा जब उन्माद का रूप ले लेती है ना, तो इसकी स्थिति भयावह होती है। मार डाला लोगों ने, अरे मर गया। मरने के बाद यमराज के दूत इसके प्राण को लेने के लिए आए और जैसे यमदूत लेने के लिए आए, उसी समय भगवान शिव के दूत भी वहां आ गए। यमदूत कहते हैं, आप लोग कौन हो? मुझे मेरे कार्य में क्यों बाधा डाल रहे हो? मैं बहुत बड़ा पापी है, हम इसके प्राण को लेकर के जाएंगे। यमलोक भगवान शिव के दूतों ने कहा, नहीं ले जा सकते। इसके जीवन में पाप रहा भी होगा तो नष्ट हो चुका है, यह तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। अब दोनों में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। भगवान शिव के दूतों से यमदूतों ने पूछा कि आप बताओ, इसके जीवन में कौन सा पुण्य है? शिव के गणों ने कहा, पतंति लिंग शिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वचैलांचलतो नेन दत्वा दीप दशाम निशे। आप जानना चाहते हो इसने कौन सा पुण्य किया है? तो एक बात बताओ कि भगवान शिव के मंदिर में यदि कोई दीप प्रज्वलन कर दे तो उस दीप जलाने का कितना बड़ा पुण्य होता है। भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाने का बड़ा महत्व है और इसने दीपक को बुझने से बचा करके और दीपक जलाया है। तो अब समझ लो कि इसने प्रकाश किया शिव मंदिर में। इसका पुण्य जोड़ो और फिर जोड़ो, यह दिन रात भूखे रहा, इसको पता नहीं था, लेकिन आपको तो पता होगा। और शिवरात्रि चल रही थी और इसने कुछ भी नहीं खाया। इसका मतलब इसने शिवरात्रि का उपवास किया, इसने शिवरात्रि का व्रत किया। यमदूतों, बता सकते हो शिवरात्रि व्रत का पुण्य क्या होता है? और सुनो, इसने शिवरात्रि में भगवान शिव का दर्शन किया, इसका पुण्य भी जोड़ लो। और सुनो, जब यह मंदिर में आया, कीर्तन चल रहा था, तो यह भी कीर्तन वालों के साथ उनके नाम का संकीर्तन किया, भगवान शिव के भक्तों का दर्शन किया। इसलिए इसके इतने पुण्य हैं, तुम ले नहीं जा सकते। यमदूत लौट गए और फिर इस गुणनिधि को अगला जन्म मिला। यह कलिंग देश का राजा बनकर के, यह राजा दम के रूप में, अरिंदम का पुत्र दम के रूप में पैदा हुआ। पिछले जन्म का गुणनिधि अगले जन्म में अरिंदम राजा का बेटा दम बन करके पैदा हुआ। लेकिन इसने वह संवाद सुना था जैसे भागवत में अजामिल ने संवाद सुना था। इसने भी संवाद सुना कि भगवान शिव के मंदिर में हमने दीपक प्रज्वलित किया तो इतना बड़ा पुण्य हुआ कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तो भगवान शिव की कृपा हुई
मेरे जैसा अवगुणी व्यक्ति एक राजा का बेटा बनकर पैदा हुआ। और जब यह दम राजा बना, अपने पिता की गद्दी पर, अरिंदम की गद्दी पर बैठा, तो इसने सबसे पहले यह भेरी घोष करवाई कि सुनो, मेरे राज्य में जितने शिव मंदिर हैं उन सारे शिव मंदिरों में केवल शिवरात्रि के दिन ही नहीं, नित्य वहां पर दीपक जलाया जाना चाहिए। शिव मंदिर में नित्य दीपावली होनी चाहिए। महाराज, दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपक हमारे यहां प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। दीपक जलाने का मतलब है अपने जीवन में ज्ञान को प्रदीप्त करना। ज्ञान से बढ़कर कोई दीपक नहीं है। इसीलिए हमारे यहां पुराण को अध्यात्म दीप कहा गया। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतिति त्रिशताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनु मुपयामि गुरुम मुनीनाम। यह ग्रंथ नहीं है, यह अध्यात्म दीप है। आप अपने घर को छोड़कर 10 वर्ष के लिए बाहर चले जाओ, आपके घर में अंधकार हो, और आप 10 वर्ष के बाद अपने घर में लौटो और अंधेरा छाया हो, कैसे मिटाओगे? तलवार लेकर काटो, अंधेरा कटेगा? भाला, तीर, बर्छी कुछ भी चलाओ, अंधकार कटेगा? एक उपाय कर दो, एक दीपक जला दो, अंधेरा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, 10 वर्ष का अंधकार है तो 10 वर्ष दीपक नहीं जलाना पड़ता। जिस क्षण दीपक जलाओगे उसी क्षण 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष का भी अंधकार होगा तो मिट जाएगा। वैसे ही हम जीवों के हृदय में भी अज्ञान का अंधकार इसी जन्म के 40, 50, 100 वर्षों का नहीं है, अनंत अनंत जन्मों के अज्ञान का अंधकार हमारे हृदय में है। लेकिन घबराना मत, यह पुराण आदि की कथाएं अध्यात्म दीप हैं, इनको अपने हृदय में प्रज्वलित कर दो, अनंत अनंत जन्मों के अज्ञान का अंधकार मिटकर समाप्त हो जाएगा। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ये भी कहा गया। एक बात और है, अंधेरे को कोसने से अंधेरा नहीं मिटता। कमरे में अंधेरा, आप खूब गाली दो, मिट जाएगा। आजकल जिसके पास बैठो लोग कहते हैं महाराज जी वो बड़ा बुरा है, वो बड़ा बुरा है, वो बड़ा बुरा है। अच्छा, किसी की बुराई बताने से समाज से बुराई मिट जाएगी? नहीं मिट सकती है। बुराई कैसे मिटेगी? दूसरे के अवगुणों को देखना, दूसरे की बुराई को देखना छोड़कर हम स्वयं अच्छा बनने का प्रयास करें। यदि हम अच्छे बन गए तो शायद हमें देखकर कोई दूसरा भी अच्छा बन जाए। हम स्वयं को दीपक बना लें। हम जहां रहें वहां उजियारा फैलाएं, हम वहां प्रकाश बिखेरें। वसीम बरेलवी साहब के शब्दों में कहें तो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चरागों का अपना मकान नहीं होता। अपने को दीपक बना लो। दीपक को आप छत के मुंडेर पर जलाओ तो भी प्रकाश, कूड़े के ढेर पे रख दो तो भी प्रकाश, नदी के किनारे रख दो तो भी प्रकाश, चौक चौराहे रास्ते पर रख दो तो भी प्रकाश। दीपक की तरह बन जाओ और जहां रहो वहीं से उजाला फैलाओ। दीपक का बड़ा महत्व है। हमारे अयोध्या में भी बहुत बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है, और यह दीपदान, दीपोत्सव की परंपरा आज की नहीं है। एक बड़ी प्यारी कथा मिलती है। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा और मैया कैकेयी चारों राजकुमारों को लेकर सरयू जी में दीपदान करने गए, और इधर से माताएं दीपदान कर रही थीं, उधर मणिमय जो घाट बने हुए हैं उस पर चारों राजकुमार खेल रहे थे। और 3 राजकुमार तो खेलते रहे, लेकिन जब वह दीपक सरयू की धारा में बहकर आगे बढ़ता तो हमारे राम जी दीपक को निकाल करके सीढ़ियों पे सजा देते। माँ कौशल्या दीप दान करके इधर आई और धीरे से देखा कि मैंने जिन दीपकों को सरयू जी में बहाया है, ये मेरा राघव निकाल निकाल कर सीढ़ियों पे रख दे रहा है। धीरे से आकर मैया कौशल्या ने पूछा, राघव बेटा
ये जो दीपक सरयू की धार में बह रहे थे, आपने इनको किनारे पर क्यों रख दिया? राम जी ने धीरे से कहा, मैया मैं वह हूं जो बहते हुए को किनारे लगाता है। मेरे आंखों के सामने कोई बह नहीं सकता, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं उसे किनारे लगा देता हूं। तो मैया कौशल्या ने एक प्रश्न पूछा, कहा राघव एक बात बताओ, बहुत से दीपक सरयू की बीच धारा में बह रहे हैं, आपने उनको क्यों नहीं किनारे लगाया? राम जी ने कहा, मैया जो बहते हुए मेरी ओर आते हैं मैं उनको किनारे लगा देता हूं, और जो बहते हुए मुझसे मतलब नहीं रखते मैं भी उनसे मतलब नहीं रखता। आप समझ गए होंगे कथ्य क्या है। इस संसार की नदी में बहते हुए यदि आप भगवान से मतलब नहीं रखेंगे तो भगवान भी आपसे मतलब नहीं रखेंगे। राजा दम ने दीपोत्सव मनाया। भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है, अक्षय पुण्य का भागी बनाता है। और जितनी प्रजा थी वो सब उत्साहित होकर के भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करती। बड़ी प्यारी पंक्ति है, करना भी चाहिए, हमें भी दीप प्रज्वलन करना चाहिए, हमें भी ज्योति जलाना चाहिए, हमें भी अंधकार को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, हमें भी उजाला फैलाना चाहिए। हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं।